क्या महंगी वाइन ही सबसे बेहतर वाइन है? क्या है इसका आंसर? सच तो यह है कि वाइन की दुनिया बहुत ही असीमित है, बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है और ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं, कुछ लोग हमसे कहते हैं, हम उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। इसलिए क्योंकि वाइन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत पेचीदा है और हम समझ नहीं पाते कि कुछ चीजें सच है या झूठ। तो आज के वीडियो से लेकर कई वीडियो तक मैं ऐसे कुछ चीजों के बारे में बात करूंगी जो कि लगती है सच पर वाकई में झूठ है और मैं खुलासा करूंगी वाइन के सच और झूठ के बारे में। तो स्वागत है आपका वाइन की दुनिया में। मैं हूं सोनल हॉलैंड, मास्टर ऑफ वाइन, और इस वाइन की दुनिया में आपकी हमसफर। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वाइन महंगी होती क्यों है। पहली तो बात यह है कि जो वाइन जिस जगह से आती है, जहाँ पे वो पौधा ग्रो होता है, उस जमीन का भाव कितना महंगा है। क्या वाइनरी में जो इक्विपमेंट्स होती हैं जैसे कि फर्मेंटेशन टैंक्स होती हैं, ओक बैरल्स होती हैं जिसमें वाइन को मैच्योर करते हैं, बॉटल्स होती हैं, कॉर्क्स होती हैं। कई देशों में ये चीज़ें उस देशों में नहीं बनती, इसलिए उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका भाव ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वाइन को महंगी बनाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि वाइन किस मात्रा में बनती है, यानी उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। इस चीज़ पे भी निर्भर होता है कि वाइन महंगी होगी या नहीं होगी। या तो महंगी हो सकती है या तो थोड़ी कम महंगी हो सकती है। इस पे ये निर्भर है कि वो वाइन कितनी क्वांटिटी में बनती है। कई वाइन प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी क्वांटिटी में वाइन बनाते हैं और इसलिए वो ये उसकी वाइन का भाव कम रख सकते हैं। और कई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है और वो चाहते हैं कि वो उस कम ज़मीन में बहुत कम वाइन बनाएं पर महंगे तौर पे बेचें, तो फिर इसलिए वो वाइन भी महंगी होती है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि उस वाइन की प्रतिष्ठा क्या है, क्या ये मशहूर वाइन है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसी वाइन्स हैं जो कि बहुत मशहूर है वाइन की दुनिया में। उदाहरण के तौर पे मैं कह सकती हूँ, आपने शैम्पेन सुना होगा। अब वाइन की दुनिया में बहुत सारी ऐसी वाइन्स हैं जिनमें बुलबुले हैं जो कि स्पार्कलिंग वाइन्स हैं, पर उन सब वाइन्स में शैम्पेन सबसे महंगी है। इसलिए क्योंकि शैम्पेन ये जो शब्द है, ये जो जगह है फ्रांस में, ये बहुत ही फेमस है, बहुत मशहूर है। तो यहाँ की वाइन्स ज़्यादा महंगी होती है अन्य किसी वाइन के मुकाबले। तो वो वाइन कितनी प्रतिष्ठित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तय करता है वाइन का भाव। तो इन 3 पॉइंट से हम समझ पाए कि वाइन महंगी क्यों होती है। पर आज का हमारा सवाल है कि क्या महंगी वाइन ही बेहतर है। और एक्चुअली इस प्रश्न का सही जवाब ये है कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी होने के लिए वाइन महंगी ही हो, या जो वाइन महंगी नहीं है वो अच्छी नहीं है। सच तो ये है कि वाइन की दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें इतने सारे निर्माता हैं जो कि वाइन बना रहे हैं कि और सभी जो वाइन प्रोड्यूसर्स हैं वो मशहूर नहीं है, ना कि इनके पास इतना बजट है, मार्केटिंग बजट, कि ये बहुत अच्छी तरह से इसका मार्केटिंग कर पाए या डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। तो इसलिए कई सारी ऐसी वाइन्स हैं, बहुत सारी 100 हज़ारों वाइन्स ऐसी है दुनिया में जो कि उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं जो उसको बनाते हैं वो बहुत प्यार से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से वो वाइन्स बनाते हैं। वो उसे अच्छी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर इसके बावजूद वो उतना मार्केटिंग नहीं कर पाते और जो कि मशहूर वाइन्स हैं उनके मुकाबले उतना उन्हें टक्कर नहीं दे पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाइन्स अच्छी नहीं है। ये वाइन्स उतनी ही प्यार से, उतने ही लगन से, उतने ही क्वालिटी को ध्यान रखते हुए बनाई गई है। तो एक्चुअली सच तो ये है कि वाइन की दुनिया में अच्छी वाइन अगर आपको एंजॉय करनी हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे ढेर सारे पैसे देने पड़े उस लिए। ओके, जो कि बहुत मशहूर वाइन्स है, बहुत महंगी है। हाँ, अगर आप उनमें से हो जो कि पसंद करते हैं कि मैं बहुत सारे पैसे खर्च करके सबसे महंगी से महंगी वाइन पीऊं, तो बात अलग है। पर अगर आप वाइन को डेली बेसिस पे एंजॉय करते हो और आप बहुत सारी अलग अलग किस्म की वाइन्स ट्राई करना
करना चाहते हो तो एक बात याद रखिए कि कभी ऐसे ना सोचिए कि बहुत पैसे देने के बाद ही जो मैं वाइन बॉटल खरीदूंगा या खरीदूंगी वही अच्छी होगी। ज़्यादातर ये बात तब ध्यान में रखना ज़रूरी है जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम वाइन लिस्ट को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ ये वाइन लिस्ट, तो हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं मेन्यू के और सोचते हैं कि चलो ये महंगी है तो ये अच्छी ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये क्यों नहीं है इसका मैंने टॉप सीक्रेट आपको आज समझा दिया है। तो अगली बार आप जब रेस्टोरेंट जाए या किसी वाइन की दुकान में जाए और वाइन को खरीदना चाहे तो एक टिप मेरी तरफ से ये है कि आप वहाँ पूछिए कि ऐसी कौन सी वाइन आपको दिख रही है, या किसी सोमेलियर से पूछिए कि ऐसी कौन सी है जो यूनिक है, कोई थोड़ी अलग है, हटके है, किसी ऐसे दुनिया में से किसी ऐसे रीजन से आई हुई है जो कि ज़्यादा मशहूर नहीं है और कुछ नया है इसमें डिस्कवर करने जैसा। हो सकता है कि ऐसी वाइन अगर आप ट्राई करो तो आपको कुछ नया वैल्यू मिले, ज़्यादा पैसे दिए बगैर आपको बहुत मज़ा आए उसे एंजॉय करने में। तो अगर ये प्रो टिप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको फ़ायदा हुआ इस जानकारी से, और हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सोनल हॉलैंड वाइन टीवी। और माफ़ी इस बात की कि बहुत देर के बाद हम ये हिंदी वीडियो आज बना रहे हैं, पर आगे से चल के हम कई सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए ले आएंगे जहाँ पे हम और खुलासा करेंगे वाइन की दुनिया के सच और झूठ। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू एंड चीयर्स।